नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन विषयों में सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कौन से उपाय आप करें जिनको करने से आपका ये महीना अच्छा बीते। कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना एक मिश्रित फलदायक बन करके आया है। पिछले जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं, पिछले कुछ समय से चली आ रही आपकी जो समस्याएं हैं, उसका समाधान खोजने में इस महीने आपको कामयाबी मिलेगी। आपको जो सीनियर अधिकारी आपकी किसी काम को लेकर के आपसे नाराज चल रहे थे, उनका रवैया आपके प्रति नर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे वह खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई काम इस महीने आप अच्छे से उसको पेश कर पाएंगे। जिस काम में आप परिपूर्ण हैं, परिपक्व हैं, अच्छे ढंग से आप उस काम को पेश कर सकेंगे अपने सीनियर अधिकारियों के सामने। उनका सपोर्ट आपको इस महीने मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से चली आ रही जो समस्याएं थी, वह भी इस महीने समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बस सुचारू रूप से और समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत है। आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें और लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जल्दबाजी के अंदर जो भी काम करते हैं या इमोशन में आके जो भी काम करते हैं, इमोशनल बड़ी जल्दी आप हो जाते हैं और सामने वाला इस चीज का आपका फायदा उठा बैठता है। तो आपको इस विषय के अंदर में अपने आप को थोड़ा सा पेशेंसली लेकर के चलने की जरूरत है। साथ ही आपको जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना एक उत्तम फलदायक बन के आया है। इस महीने यदि आप कोई नई जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक बढ़िया गोल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आप एक बढ़िया रास्ते की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको इसका फायदा, भरपूर लाभ उठाने का मौका मिलते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपने सीनियर अधिकारियों के साथ में बैठें, बात करें, चर्चा करें, अपने काम को के बारे में उनको बताएं, ताकि वह आपको प्रमोशन दिलाने में आपकी हेल्प कर सकें, आपको सपोर्ट करें और आपको आगे बढ़ाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी इस महीने आपकी ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए इस महीने खुशखबरी आते हुए दिखाई दे रही है। आपका फाइनेंस का जो लेवल है या फाइनेंस की जो परिस्थिति है, वह इस महीने अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा जो विवाद था, वह इस महीने आपका दूर होते हुए दिखाई दे रहा है। जो आपके काम रुके हुए थे या कोई मार्केट में पैसा होल्ड था, वह भी धीरे धीरे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इस महीने आपको कारोबार को लेकर या काम को लेकर या ऑफिस के किसी वर्क को लेकर यात्राएं ज़्यादा करनी पड़े। आपको मतलब जल्दी जल्दी महीने के दौरान में काफ़ी ज़्यादा यात्राएं आपकी दिखाई देती हैं। जो लोग विदेश यात्रा की पिछले काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे, या जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जुड़े हुए वर्क से थे, तो ये महीना मैं कहना चाहूँगा आपके लिए सर्वोत्तम बन के आया है। आप इस महीने आपके कह लो कि प्रोफाइल पर वीज़ा मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप जिस जगह जाने की कोशिश कर रहे थे, जो पिछले काफ़ी महीनों से आप लगे हुए थे या मामले आपके होल्ड में लगे हुए थे, वह इस महीने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ बनते हुए दिखाई दे रहा है। पारिवारिक स्थिति के अंदर में यदि मैं बात करूं, तो पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन में ये महीना एक खुशगवार स्थिति बना करके लेकर के आया है। पर कोशिश करें अपने पार्टनर की जो आपसे पिछले काफ़ी महीने से नाराज़गी चल रही थी, उसको दूर करने की कोशिश करें। थोड़ा सा परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें। वो कहीं घूम के आने का प्रोग्राम बना लें। परिवार में किसी मनोरंजन कार्यक्रम
या किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर लें। कोई यदि किसी का जन्मदिन इस महीने में है तो उसे सेलिब्रेशन करने के बहाने ही सही सारे परिवार को एक साथ मिल करके बैठ करके जो पुरानी जो गलतफहमियां एक दूसरे के प्रति दोनों की बनी हुई है उसको दूर करें। लाइफ पार्टनर जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए यह महीना अच्छा है, आपको एक नया जीवन साथी मिल सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं ये रिलेशनशिप भी आपका अच्छा चलते हुए दिखाई दे रहा है। कोशिश करें कि फिजूल खर्चियों से और लापरवाहियों से बचें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें और एक दूसरे के प्रति दोषारोपण करना आप बंद कर दीजिए। जो आप कर सकते हैं उसी के लिए कमिटमेंट करें, जो आप नहीं कर सकते उसे साफ मना कर दें। आप किसी को असमंजस में ना रखें कि मैं तेरे लिए ये काम कर दूंगा, फिर वो आपसे उम्मीद लगाएगा, आस लगाएगा और आप वो काम पूरा नहीं करेंगे तो उससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने आप को बच के रखने की आपको ज़रूरत है। साथ ही जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महीना एक सामान्य फलदायक वाला बन करके आया है। आपको इस महीने मेहनत ज़्यादा करनी होगी। कोशिश करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम इस महीने यदि आप कर सकते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, काफ़ी ज़्यादा लाभ इस महीने मिलते हुए दिखाई देता है। आपको इस महीने उपाय के तौर पे पक्षियों को ज़्यादा दाना डालिए, रोजाना प्रतिदिन का नियम बनाइए। कहीं पानी का प्याऊ यदि आप लगा सकें या पानी की कुछ सेवा कहीं आप दे सकें तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और यदि आप कुछ गरीब लोगों को, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा सकें तो सर्वोत्तम होगा, सोने पे सुहागा काम होगा। यदि आप ये करने में सामर्थ्यवान हैं, जरूरी नहीं है कि आप 1000 लोगों को खिलाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप 4 को, 5 को, 10 को, जितने लोगों को खिला सकते हैं उतनों को खिलाएं। और कोशिश करें कि मंदिर नित्य प्रतिदिन जाए, दुर्गा जी की पूजा करें, क्योंकि दुर्गा ही वह देवी है जो आपकी दुर्गति को दूर करेगी। जो आपके दरिद्रता, जो आपकी कमजोरियां, जो आप फाइनेंशियली परेशान चल रहे हैं उसको दूर करने के लिए दुर्गा माता की पूजा करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा जी की आरती करें, माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, नारियल की भेंट चढ़ाएं, उससे आपका कल्याण होगा। तो साथियों, ये था जुलाई के महीने का कर्क राशि का राशिफल। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।